नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फास्टिंग की। फास्टिंग से, उपवास से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आप 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, 48 घंटे, 72 घंटे, इन सब में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। तो साथियों, साइंटिफिकली ये सिद्ध हो चुका है, प्रूवन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स करने में, वजन घटाने में और लंबी उम्र में बड़ा ही सहायक होता है। ये फास्टिंग, चाहे वो इंटरमिटेंट हो चाहे वो प्रोलॉन्ग्ड हो, बशर्ते इसे सही ढंग से और सही समय से किया जाए। तो शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे अगर आप 12 घंटे फास्टिंग करेंगे या आगे लंबे, जिस पे बात करेंगे। तो पहला, 0 से 12 घंटे में क्या क्या शरीर में बदलाव आते हैं फास्टिंग से। ये एक बड़ा सामान्य समय होगा 0 से 12 घंटे का, जब शरीर भोजन को पचाने में लगा रहता है। शरीर का ग्लूकोज यूज होता है एनर्जी के लिए। तो कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है अगर 0 से 12 घंटे आप फास्टिंग कर ले रहे हैं। बस ये है कि आपकी शुगर धीरे धीरे गिरने लगती है। साथियों, अगर आपकी फास्टिंग 12 से 24 घंटे तक रहती है, जिसको बोलते हैं माइल्ड फास्टिंग, और जो बड़ी ही सेफ फास्टिंग होती है, उपवास होता है। अगर आप 12 से 24 घंटे उपवास रहते हैं तो क्या होता है, आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है, जो शरीर में जमा शुगर है, वो गलने लगता है। आपका जो लिपलेसिस है, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। लिपलेसिस प्रोसेस क्या होता है, शरीर में जो जमा फैट होता है वो तोड़ के ऊर्जा बनाने लगता है, एनर्जी बनाने लगता है, जिससे इंसुलिन का स्तर घटता है और जिससे डायबिटीज का रिस्क भी घटने लगता है। आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगती है अगर आप 24 घंटे तक उपवास कर लेते हैं। साथियों, तीसरी स्टेज होती है कि 24 से 48 घंटे उपवास रखने के। इस 24 से 48 घंटे में बड़ा ही डीप मेटाबॉलिकल शिफ्टिंग शुरू होती है। शरीर पूरी तरीके से केटोसिस में चला जाता है, यानी फैट को ईंधन की तरीके से जलाने लगता है। ऑटोफैगी शुरू होती है, यानी जो शरीर है अपनी खराब या डेड सेल्स की सफाई करने लगता है। ग्रोथ हार्मोन्स का, एचजीएच का स्तर 4 से 5 गुना बढ़ जाता है और ये मांसपेशियों को बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। शरीर जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्थिर होने लगती है। आपके भूख में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। चौथी स्टेज होती है कि जब आप 48 से 72 घंटे उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो फिर क्या शुरू होता है प्रोसेस, शरीर की गहरी सफाई और रीस्टार्ट फेज शुरू होता है। ऑटोफैगी जो है अपनी क्लाइमेक्स पे होती है, यानी शरीर अपने को खुद रिसेट करने लगता है, रिसेट मोड में चला जाता है। आपके शरीर की जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसमें कमी आने लगती है। आपके जोड़ों के दर्द में राहत महसूस होने लगती है। आपका इम्यून सिस्टम रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। आपकी नई जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो बनने लगती हैं। आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ही क्लियर हो जाती है। लेकिन इसी के साथ जो 48 से 72 घंटे की फास्टिंग में एक चीज और होती है कि आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू हो सकती है। आपका बीपी गिरना शुरू हो सकता है। आपको डिहाइड्रेशन
और सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस शुरू हो सकता है। तो साथियों, ये थे 0 से 12, 12 से 24, 24 से 48 और 48 से 72 घंटे के फास्टिंग इफेक्ट्स। अब आते हैं कि किन किन लोगों को 48 से 72 घंटे वाली फास्टिंग नहीं करनी है। तो पहला तो जो डायबिटिक्स हैं, ये शुगर वाले लोग, इनको नहीं करनी है। जो प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं करनी है। जो सीनियर सिटीजन्स जिनका वजन कम है उनको नहीं करना है। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको नहीं करना है। जो बीपी और किडनी वाले पेशेंट हैं उनको नहीं करना है। कौन सी फास्टिंग? 48 से 72 घंटे। तो फिर अगर फास्टिंग जरूरी है और करनी ही करनी है तो क्या करें? तो अगर 24 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो पानी और नींबू पानी के साथ और हर्बल टी के साथ फास्टिंग करें। 48 घंटे के लिए कर रहे हैं तो नमक पानी जरूर यूज करें। और 72 घंटे वाली 72 आवर्स वाली अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में ही करें। क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो आपका वजन बड़ी तेजी से घटता है, आपके शरीर की सफाई शुरू हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और आपका एंटी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का अध्ययन याद दिलाते हुए सब्सक्राइब करिए चैनल @मिस्टर सुदीप 104। साथ में कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे।